जंगल जहाँ कई सारे खतरनाक जानवरों से भरा हुआ है, जिनके खौफ से पूरा का पूरा जंगल थर थर कांपता है। मगर जब आप आज से हजारों लाखों साल पहले खूंखार और विशालकाय जानवरों के बारे में जानोगे तो आज के जानवर दूध पीते बच्चे नजर आएंगे, जहाँ एक तरफ सेबर टूथ टाइगर और दूसरी तरफ बारबरी लॉयन। ये अपने वक्त में दहशत का दूसरा नाम हुआ करते थे। कोई भी जंगली जानवर इन खतरनाक जानवरों का सामना नहीं करता था। पर सवाल अब ये उठता है कि इन दोनों में से सबसे ज्यादा ताकतवर कौन था। अब इस सवाल का जवाब तभी मिलेगा जब इन दोनों जानवरों का आपस में युद्ध होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कौन है सबसे ज्यादा ताकतवर। अगर इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सेबर टूथ टाइगर, जबड़े से बाहर आने वाले इसके दो खतरनाक और नुकीले दांत सेबर टूथ टाइगर को एक ऐसा भयंकर रूप देते हैं कि इनके दुश्मनों की तो देखते ही जान निकल जाती होगी। इन जीवों ने धरती पर लाखों सालों तक राज किया, पर ये जानवर ज्यादातर साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। इनके समय में कई विशाल शाकाहारी जीव जमीन पर पाए जाते थे और फिर इनकी संख्या लगातार बढ़ रही थी। नेचर का संतुलन बनाए रखने के लिए इस जीव का उदय हुआ। अगर हम इस जीव के साइज की बात करें तो ये एक अफ्रीकी सिर कितने ही बड़ा हुआ करते थे और इसका वजन करीब 300 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। हालांकि इनके शरीर की तुलना में इनके पैर थोड़े छोटे होते थे, मगर इनके गठीले शरीर के चलते ये जानवर बहुत ही ताकतवर दिखाई पड़ते थे। इस जानवर की सबसे बड़ी बात थी इनके मुंह से निकलने वाले दो लंबे और बड़े दांत। इनके ये बाकी दांतों से बड़े होते थे और इनकी लंबाई करीब 8 इंच से भी ज्यादा हो सकती थी। चाकू जितने नुकीले दांत ये किसी भी जानवर को फाड़ने के लिए काफी थे। ये अपने नुकीले दांतों से किसी भी जानवर को पल भर में मौत के घाट उतार देते थे और जानवर अपनी जान से हाथ धो बैठता था। हालांकि इन दांतों की वजह से इस जानवर को कई तरीके की मुसीबत का सामना करना पड़ता था। शिकार करते वक्त अगर ये दांत किसी कठोर हिस्से पर गड़ा दिए तो ये दांत टूट भी जाते थे और अगर ये एक बार दांत टूट गए तो दोबारा नहीं निकलते थे, यानी कि फिर इनकी बाकी की जिंदगी बड़े संकट से गुजरती थी। अब बात करते हैं बारबरी लॉयन की। बब्बर शेर का नाम सुनकर हमारे मन में बड़े बड़े बालों वाले जिस जीव की इमेज सबसे पहले बनती है उसे ही कहा जाता है बारबरी लॉयन। इन्हें लॉयन की सबसे बड़ी स्पीसीज में से एक माना जाता था। वैसे ये जानवर आज विलुप्त माने जाते हैं, मगर इन्हें विलुप्त हुए अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। माना जाता है कि ये इंसानों के द्वारा शिकार किए जाने पर और कई तरह के वॉर्स में इस्तेमाल किए जाने पर ये हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। अगर सूत्रों की माने तो आखिरी बार बारबरी लॉयन सन 1958 के करीब देखा गया था। अगर हम इसके साइज की बात करें तो सर से लेकर पूंछ तक इनकी लंबाई 2.3 मीटर के करीब होती थी। वहीं फीमेल बारबरी लॉयन की लंबाई 2.5 मीटर तक बढ़ सकती थी, जो एक मेल के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। और वहीं इनका वजन 270 किलो से लेकर 300 किलो के आसपास होता था। इन जानवरों का शरीर भी काफी ज्यादा गठीला होता था और इनके गर्दन के सिवाय पूंछ पर भी घने बाल पाए जाते थे। यही वजह है कि जब भी किसी जानवर की नजर इस पर पड़ती थी तो वो भाग खड़ा होता था। हालांकि अगर बारबरी लॉयन सेबर टूथ का पीछा करते थे तो फिर तो उनकी जान जाना तो तय थी। इस बात से ही आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जानवर दिखने में ही बहुत ही ज्यादा खतरनाक और आक्रामक लगते थे। अब जरा इनकी हंटिंग स्किल के बारे में भी बात कर ली जाए। एक नजर इनके खाने पर भी डाल ली जाए और पता लगाने की कोशिश की जाए कि इनमें से कौन सा जानवर बड़े से बड़े जानवर को धूल चटा सकता है। अगर हम बारबरी लॉयन की बात करें तो ये आज के समय के सुपरस्टार अफ्रीकन लायन से किसी भी मामले में कम नहीं लगता। ये हमेशा अपने परिवार के साथ रहते थे और अपने परिवार के साथ ही निकलते थे। इनका परिवार ही इनकी सबसे बड़ी ताकत मानी जाती थी और अक्सर शेरनियां ही शिकार किया करती थी और मेल लायन की जिम्मेदारी अपने परिवार को संभालने की होती थी। मगर जरूरत पड़ने पर भी बारबरी लॉयन भी शिकार पर कूद जाते थे और फिर शिकार का बच पाना नामुमकिन होता था। इनके परिवार में कई सारे मेंबर्स होते थे और इसीलिए इन्हें पेट भरने के लिए ज्यादा से ज्यादा खाना की जरूरत होती थी। इसीलिए ये हमेशा बड़े शरीर वाले जानवर को शिकार बनाने की फिराक में रहते थे। दूसरी ओर सेबर टूथ की बात करें तो इनका जन्म ही सिर्फ शिकार के लिए हुआ था। वैज्ञानिकों के बीच अब तक इस बात को लेकर राय नहीं बन सकी कि ये जानवर हमेशा झुंड में हमला करते थे या फिर अकेले। हालांकि ये बात तो बिल्कुल कांच की तरह साफ है कि ये जानवर बड़े से बड़े जानवर को मारने की काबिलियत रखता था। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जानकर आप भी उछल पड़ेंगे कि ये जानवर दुनिया के सबसे बड़े जानवरों में से एक मेमथ को भी मारने की क्षमता रखता था, जो सच में किसी करिश्मे से कम नहीं है। मेमथ हाथियों की तरह दिखने वाले जानवर होते थे। ये जानवर आज के हाथियों की तुलना में काफी बड़े होते थे। कई वैज्ञानिकों ने बताया कि ये मेमथ जैसे विशालकाय जानवर को मारने की क्षमता रखते थे। इनके लड़ने की हंटिंग स्किल के बारे में पता नहीं लगा पाया। वैसे इनके स्ट्रक्चर के आधार पर जितनी भी जानकारी हासिल की गई उनमें से आज तक उनका क्लियर कलर का भी पता नहीं लगा पाई कि आखिर ये किस कलर के होते थे। हालांकि इनमें से कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि इनकी स्किन पर टाइगर की तरह स्पॉट होते थे। हालांकि इनके शारीरिक बल भी काफी कमाल का था। इनके पंजे और नुकीले दांत बेहद मजबूत होते थे। मतलब साफ है कि इनकी ताकत और बड़े जानवर के शिकार करने की आज की धरती पर शायद ही ऐसा कोई जानवर होगा जो सेबर टूथ टाइगर को टक्कर दे पाएगा।
पाएगा। इतना कुछ जानने के बाद जरा हम इनके दौड़ने की स्पीड को ही पता कर ही लेते हैं। जहाँ सेबर टूथ जानवर की रनिंग स्पीड 48 किलोमीटर प्रति घंटा तक हो सकती थी, तो वहीं बर्बरी लायन यानी कि बब्बर शेर की स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा के बराबर हो सकती थी। मतलब साफ है कि सेबर टूथ जानवर का पीछा करने के लिए लायन भले ही बच निकल जाए, मगर बर्बरी लायन ने इस बाघ का पीछा किया तो वो उसे एक झटके में ही दबोच लेगा। तो दोस्तों अब बारी आती है कि इनमें से कौन सबसे ज्यादा होगा खतरनाक। अगर इन दोनों जानवरों को आपस में बढ़ा दिया जाए तो सेबर टूथ ही जीतेगा। जहाँ ये मेहमत जैसे शिकारी को बड़ी आसानी से मौत की घाट उतार सकता है, तो फिर इस बर्बरी लायन की कोई औकात ही नहीं। ये अपने नुकीले दांतों से शेर को मार सकता है। खैर ये था मेरा ओपिनियन, बाकी आप लोगों की क्या राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताना।